धीरे धीरे इतना तो समझ आ ही चुका है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। पहले साल में एक आध चिट्ठी से भी प्यार बरकरार रहता था। सिचुएशनशिप फलाना ढिमकाना वाली एक्सक्यूज भले ही दे दो, बट धोखा धोखा है, एंड जो कि गलत है। सबसे बड़ी मुसीबत जिसने बजा रखी है हम सबकी, यानी कैसे तुम्हारे कंफ्यूज्ड मंद बुद्धि के चक्कर में कभी ये सोचा है? इंसान है, मेरे क्लास में पढ़ता है, खेलने में इंटरेस्टेड है, हम तो खेलेंगे भैया। पागल है ये लोग, छोटे छोटे बात पर कुर्बान होते होते बड़े बड़े रिश्ते संभाल लेते हैं, पर उससे ईगो तो सेटिस्फाई नहीं होता ना। जोहार सागवाने सीसीटीवी यानी कि स्टेटस के कंटेंट तोड़ विचार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बड़े अर्जों बाद, जी हाँ, किसी मूवी के तोड़ विचार के लिए। हमेशा से मेरे दिमाग में ये कंफ्यूजन सा रहता था कि क्या हम ऐसे हैं इसीलिए मूवीज ऐसी बनती है, I mean, हम पे मूवीज बनती हैं, या जैसी मूवीज बनती है उसके सिखाए पथ पर फिर हम चलने लगते हैं। खैर, धीरे धीरे इतना तो समझ आ ही चुका है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो पर्दे पे है वो रियल वर्ल्ड में ना हो या ना हुई हो। जो ऑन स्क्रीन है वो ऑफ स्क्रीन भी हमारे इर्द गिर्द डेफिनेटली है। और इसी बात को समझने के लिए आज तोड़ विचार करेंगे मेट्रो इन दिनों का। ये साला शहर जितना हमें देता है उससे कहीं ज्यादा हमारी लेता है। अगेन, मूवी अच्छी लगी बुरी लगी इस पे कोई बात नहीं होगी, क्योंकि ये कोई रिव्यू वीडियो तो है नहीं। बस चलिए जानते हैं कैसे मूवीज में दर्शाए गए वो 5 सी इन दिनों हमारी जिंदगी का भी हिस्सा है। लेट्स शुरुआत। तो पहला सी है कम्युनिकेशन। इस पे बात करेंगे आकाश और श्रुति की। मूवी के हिसाब से जब तक दोनों एक साथ थे, लाइफ भले ही वाओ नहीं थी, बट रिलेशनशिप स्मूथ थी। द मोमेंट वो दूर गए, कलेश चालू। और कितनी सुविधाओं के भैया आप इच्छुक हो, मतलब इस जमाने में कॉल्स, वीडियो कॉल्स यूं है चुटकी में, बट फिर भी बात करनी नहीं है, बेकार बहाने देने हैं। तो प्रॉब्लम तो फिर डिस्टेंस हुई ही नहीं, बिकॉज पहले साल में एक आध चिट्ठी से भी प्यार बरकरार रहता था। कम्युनिकेशन इज द प्रॉब्लम। पास रहकर भी अगर आपने मुंह नहीं खोला तो कलेश होना ही होना है। हेलो, हाय, बस बाथरूम से निकल रही, दो मिनट में कॉल। बाय। सो एनालिसिस कर लो अपने चारों ओर, और जरूरत पड़े तो डू कम्युनिकेट, और एटलीस्ट एडवाइस टू कम्युनिकेट। कम्युनिकेशन से ऊपर है ये वाली सी, जी हाँ, सी से चीटिंग, जो कि पता नहीं क्यों आजकल इतनी कॉमन है। सिचुएशनशिप फलाना ढिमकाना वाली एक्सक्यूज भले ही दे दो, बट धोखा धोखा है, एंड जो कि गलत है। वेल, मूवी में इस पे फंसे हुए हैं मोंटी और काजल, जिनके पास देखा जाए तो कोई खास वजह नहीं है अपनी धोखेबाजी जस्टिफाई करने की। एक सोचता है कि दोस्त कर रहे हैं, अगर मैं पीछे रह गया तो बेवकूफ लगूंगा ना, और भले ही दोस्त की डिवोर्स हो रही हो, लेकिन कूल बनना भी तो जरूरी है। वहीं दूसरे की लॉजिक ये है कि बेटा तू कर रहा है तो मैं भी करूंगी। वाह, क्या कंपटीशन है। तुम्हारा भी तो मन करता होगा ना ये सब इंटू मिंटू करने का। जी, देखो तुम करोगे तो मैं भी करूंगी। मैं करूंगा, तुम भी करोगी, मैंने किया तो नहीं है ना। ब्रो, मिड लाइफ क्राइसिस कहते हैं इसे। दुविधा ये है कि हमारे चारों ओर ये मिड लाइफ क्राइसिस सबको हो रही है, कभी बच्चों को या कभी बूढ़ों को, कभी मूड स्विंग्स या हार्मोनल इश्यूज की वजह से, या कभी ठरक से। बेस्ट पार्ट, सबको पता है कि गलत गलत है। ये वाली सी है हमारी जिंदगियों की सबसे बड़ी मुसीबत, जिसने बजा रखी है हम सबकी, यानी कैसे मैं बताती हूँ। कंफ्यूजन भैया, कंफ्यूजन। पढ़ाई, ओह आई एम सो कंफ्यूज्ड, मैं क्यों पढ़ रही हूँ इसे। जॉब, आई डोंट थिंक मैं इसके लिए बनी हूँ, शायद मैं कुछ और करना चाहती हूँ, बट क्या। आई एम डेटिंग समवन, बट ये प्यार तो नहीं हो सकता है क्या। आई एम एन एडल्ट, बट क्या शादी करना जरूरी है। आई मीन, आई गेस इट्स द राइट एज, बट आई डोंट थिंक आई एम रेडी। कंफ्यूजन। और इसी कंफ्यूजन में है अपने पार्थ और चुमकी, और इसी कंफ्यूजन में है शायद हम सब भी कहीं ना कहीं। बट आई गेस कभी कभी ये कंफ्यूजन हमें सेल्फिश बना देती है, और कभी कभी तुक्के से चीजें सही रास्ते पर भी आ जाती है। आजकल का प्यार कंफ्यूजिंग है, इसलिए चीज चाइनीज शेजवान मसाला डोसा
साला चेन्नई से चाइना सब कवर कर लिया, लेकिन रहा कहीं का नहीं। हार्ट बीट फास्ट हो जाना, नींद नहीं आना, भूख न लगना, ये कैसे पता कि वो प्यार है कि गैस हो गई है? मूवी है तो हीरो हीरोइन का मिलना, लास्ट मोमेंट आई लव यू फूल लगता है, राइट? मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ। थैंक यू, इवन आई लाइक यू। नो स्टूपिड, आई मीन आई लव यू। मेरी बहुत जल रही है कि तू किसी और से शादी कर रहा है। तू कहीं मुझे आई लव यू बोलने तो नहीं आई है? बट एक बार के लिए सोचो तो, जिस दुल्हन की बारात लौट जाए इसी कंफ्यूजन की वजह से, उसकी या उसके घर वालों की कहाँ गलती थी भैया? मजाक है क्या बेटा? एक से तोड़कर इससे शादी कर रहा है, कल को किसी और से शादी नहीं कर रही। तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती और ये भी नहीं चाहती कि मैं किसी और से शादी करूं? अभी रेडी नहीं हूँ, फ्यूचर में मे बी यार मेडागास्कर से दादाजी आए हैं, 82 के हो गए, फ्यूचर में शायद रहेंगे भी नहीं। मीतू बहुत तो 3 फ्लाइट चेंज करके आई है। I'm sorry, भूल जाइए, कंट्रोल और डिलीट, सॉरी। इन रियल वर्ल्ड इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपके पेरेंट्स, फैमिली, फ्रेंड्स, पार्टनर या कोई और शायद, वो कहाँ गलत है? तुम्हारे कंफ्यूज्ड मंद बुद्धि के चक्कर में कभी ये सोचा है? सोचो। इससे पहले वाला जो सी था ना, कंफ्यूजन एंड ऑल, ये शायद हम मिलेनियल्स के लिए ही था, ज्यादातर ओवरथिंक कर लेते हैं ना हम। बट यार हमारी बचपन बड़ी ही इनोसेंट सी थी। ये जो अगला सी है, ये जो नहीं था उसमें, जी हाँ, बेकार के कॉम्प्लिकेशंस। मेरी सोशल स्टडीज के बुक में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के तस्वीर को देखकर मेरी मम्मी से ये सवाल हुआ करता था कि डिफरेंस क्या है, सब एक जैसे ही तो है। रिसेस में हम खेलते सबके साथ थे, चाहे किसी लड़के की हरकतें लड़कियों वाली हो या किसी की हरकतें हमारे एज वाले बच्चों से सिमिलर ना हो, बट नो भेदभाव। भैया हम भेदभाव नहीं करते थे। ये गे, लेस्बियन, एलजीबीटी, ये क्या था क्या तब? आउट ऑफ सिलेबस था। इंसान है, मेरे क्लास में पढ़ता है, खेलने में इंटरेस्टेड है, हम तो खेलेंगे भैया, उतना ही मायने रखता था। और भैया अब बच्चों के लाइफ की सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है? एम आई इंटरेस्टेड इन गर्ल्स और आई एम मोर इनटू बॉयज? बेटा तू बस बच्चा है, अपने बचपने पे प्लीज फोकस करना। क्यों ये अल्फा बीटा गामा जो भी है, ये पना क्यों करना है? उसको समझ में नहीं आ रहा है शी इज स्ट्रेट और नॉट। ये सब ना इंटरनेट का पैदा किया हुआ कंफ्यूजन है। तुम लोग 15 साल की उम्र में वो सब ऑलरेडी देख चुके हो, जो हम लोगों ने शायद 25 तक भी ना देखा। अरे मासी बोलो ना, शी इज वेरी अपसेट। कैसे पता चलेगा, मतलब ऑफिशियली कैसे पता चलेगा? मूवी लिटरली शोड दिस पार्ट एंड आई वाज लाइक, मेट्रो इन दिनों नहीं है, यही जिंदगी है इन दिनों। जो मिलेनियल होने पर गर्व था ना मुझे थोड़ी देर पहले, उन पर यूं पानी फेंक दिया करती थी मेरी बुआ, सेइंग नॉनसेंस है तुम्हारा जनरेशन। एंड यही चीज मुझे रिमाइंड कराता है आज का आखिरी सी, जो कि है कॉम्प्रोमाइज, जो कि एक्चुअली आजकल कोई करना चाहता है क्या? आई गेस नो। आखिरी सी से कॉम्प्रोमाइज पे हम बात करेंगे शिवानी और परिमल जी पर, जिन्होंने एज पर द मूवी अपनी पूरी लाइफ दूसरों के लिए ही कुर्बान कर दी। अकेले कब गई तुम अकेले? आपने कभी जाने दिया है? आप कथा बाड़ी हो ना, यू आर नॉट गोइंग, दैट्स फाइन। पर उनके बाद की जनरेशन ना ही कभी उन्हें समझ पाई और ना ही कभी उनके जैसे बनने की सोची। बिकॉज यू नो, दूसरों के बारे में हम क्यों ही सोचे, क्या ही मिल जाएगा। पागल है ये लोग, छोटे छोटे बात पर कुर्बान होते होते बड़े बड़े रिश्ते संभाल लेते हैं, पर उससे ईगो तो सेटिस्फाई नहीं होता ना। नॉनसेंस। मुझे कभी ना आपकी तरह बनना नहीं था। I've become a doormat just like you and I hate myself for it. बट वहीं वक्त और रिश्ते हाथ से निकल जाए तब सेंस आता है कि असली नॉनसेंस कौन है। अब क्या रोकने का फायदा, ना वो उम्र रही ना वो शहर रहा। उम्र तो बस एक गिनती है परिमल। सो दैट्स इट सांगवान ने, ये था बस एक नजरिया मेरा इस मूवी को देखने का। आई एम श्योर हर किसी का अलग ही नजरिया होगा अपना। अगर ऐसी बात है तो कमेंट्स पर हमारे साथ जरूर शेयर करें और साथ ही कोशिश करें कि जिस 5C के बारे में आज के वीडियो में हमने बात की वो आपकी जिंदगी में कभी हावी ना होने पाए। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो रिलेटेबल लगी हो तो प्लीज लाइक कर दें, जो नए हैं चैनल पर प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले फ्राइडे। टिल देन कीप फॉलोइंग अस एट Instagram, Facebook एंड Twitter। जय जगन्नाथ।